को बंद करें, अपने हाथों को उठाओ। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए खुदावन, तेरी बरकत के लिए खुदावन, तेरी प्रेजेंस के लिए। अपने हाथों को उठाओ सब जन। राधिका शर्मा, कैंसर ठीक हो जाए, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा अभी। ओके, अपनी आंखों को बंद करो सब जन, उठाओ अपने हाथों को। और आपको मेरे साथ एक मन होकर प्रार्थना में रहना है अभी कि खुदाबंद पंजाब के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर दया करें। तो अपने हाथों को उठाओ और प्रेयर में लगे रहो। खुदा बाप से बात करो कि परमेश्वर तेरा आत्मा मुझे छुए, तेरा आत्मा पंजाब के लोगों को छुए। उठाकर अपने हाथों को खुदाबंद, इस कुदरत को तूने बनाया, इस जगत को तूने बनाया मेरे पिता। वचन में लिखा है खुदाबंद कि ये तेरी ही बुद्धि के द्वारा बनाया गया है। पिता, आज मैं और ये सब लोग एक मन होकर हम चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, पंजाब के लिए प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, तेरी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, फ्लड विक्टिम्स के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। तू दया से भरा हुआ परमेश्वर है खुदाबंद। तूने कहा तुम्हारा पिता जो धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता और सूर्य की रोशनी पापी और धर्मियों दोनों को देता है, तुम भी अपने पिता के जैसा धर्ममय और करुणामय और दयालु बनना। मेरे पिता, तेरे लोग हम सब ऐसा अनुग्रह पाएं खुदाबंद कि सब लोगों की हम मदद कर सके मेरे पिता। बिना धर्म, बिना जात, बिना शक्ल देखे खुदाबंद, बिना फायदा नुकसान देखे, जैसा एक धर्मी का स्वभाव होना चाहिए, हम वैसा कार्य कर सके मेरे पिता। अपने हाथों को उठाकर खुदा बाप से कहो, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल कर। मैं घटता जाऊं, तू बढ़ता जाए पिता, तू मुझ में बढ़ता जाए खुदावन, मैं अपनी खुदी में कम होता जाऊं। पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज एक स्पेशल मैसेज प्रेयर माउंटेन से मैं आपको दे रहा हूं कि कल चर्च में हम एक स्पेशल प्रार्थना करेंगे और ये प्रेयर फ्लड विक्टिम्स के लिए होगी। जो हम देख रहे हैं सब तरफ क्या चल रहा है, जब ऐसी कोई आपदा या कुदरत की मार या कुछ भी आप कह लो जब होता है, तो मैंने इसे महसूस किया है 2009 में, जब मेरा बिजनेस पीक के ऊपर था और जलंधर में जब दंगे हुए थे तो मेरे बिजनेस को किसी ने आग लगा दी थी और वो पूरा जल गया था। वो बिजनेस कभी रिकवर नहीं हुआ, बट मैं परमेश्वर में था उस समय, मेरी फैमिली नहीं थी। लेकिन वचन पूरा हुआ, सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। उस परीक्षा से जब मैं निकला तो खंबरा चर्च 2 साल के अंदर ही पंजाब की सबसे बड़ी चर्च बन चुकी थी 2011-12 में, और 2009 की ये घटना है। मुझे पता है फाइनेंशियली जब लॉस होता है, जब आपका लाखों करोड़ों रुपया जो आपने मेहनत से, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपके पशु हो, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी हो, एनीथिंग मटेरियलिस्टिक कुछ भी हो, जब वो जाता है तो
तकलीफ़ होती हैं। तो इस समय आप जानते हो कि अंकुर नूरला मिनिस्ट्री पूरे पंजाब में कोई एरिया ऐसा नहीं है जहां टीम्स अलग अलग एरिया में अलग अलग ग्लोबल एक्शन कमेटी की टीम्स के साथ, क्योंकि वो टीम्स उनको लीगली सरकारी तौर पे डीसी से बात करनी है, एसएसपी साहब से बात करनी है, तो उनसे वो राब्ता करके बोट्स का इंतज़ाम कुछ भी करना है तो वो दोनों टीमें साथ काम करती हैं। तो जब चर्च की टीम्स ऑलमोस्ट काफ़ी दिनों से चर्च से बाहर ही हैं, वहीं वो रहते हैं, वापस नहीं आते, और लगातार यहाँ से सप्लाईज जो हैं वो भेजी जा रही हैं। हर महीने यहाँ से राशन जाता है, हर महीने, सिर्फ फ्लड में नहीं जाता, लाखों करोड़ों का राशन जाता है, लेकिन वो कभी इंटरनेट पे नहीं डाला जाता क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। इस बार इंटरनेट पे देना पड़ता है इन मौक़ों पे, ताकि लोगों को पता हो कि किस नंबर पे कॉल करनी है, अगर प्रॉब्लम है तो किससे संपर्क करना है, क्या है। तो इसी वजह से जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो आज का जो समय है, तो उसके लिए वो नंबर्स, वो वीडियोस जारी करनी पड़ती हैं। मेरा बिलीव है, और चैरिटी की हेल्प्स, आज टीम से बात हुई है, वो कुछ और चीज़ों को ऐड कर दें, क्योंकि हमारा जो राशन का पैकेट होता है वो रेगुलर पैकेट जो हम मंथली राशन लोगों को देते हैं वो वही होता है। सो थोड़ा कॉस्टली होता है, बड़ा होता है, उसमें अच्छे किस्म की चीज़ें होती हैं। तो उनमें आज टीम ने मच्छरदानियाँ और टॉर्चेस और ओडोमास, क्रीम्स और भी लोगों की जो ज़रूरतें थी उनको ऐड किया है उसमें। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि ये चीज़ें टेम्परेरी रिलीफ हैं ये, और अभी ज़रूरी था कि सर्वाइवल हो सके, लोग दुखी ना हों। लेकिन अभी ये ख़त्म नहीं हुआ। मैं जानता हूँ जिन लोगों ने अपने घरों को, पशुओं को, चीज़ों को, फसलों को खोया है, टीम्स उनके नाम नोट कर रही है, उनके नाम्स भी नोट हो रहे हैं। तो जब ये समा निकल जाएगा, हम थोड़ा नॉर्मल पोजीशंस के ऊपर आ जाएंगे, तो उनकी भी हेल्प की जाएगी, लोगों की। जितना खुदा ने हमें अनुग्रह दिया है, उस अनुग्रह के मुताबिक हम उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे और हेल्प करेंगे भी। हालेलुया। तो कल चर्च में स्पेशल प्रार्थना होगी, तो ये मेरी कॉल एक्चुअल प्रेयर के लिए है। कल हम चर्च में, खामरा चर्च में प्रार्थना करेंगे। कल आप फास्ट करेंगे। कल आप पंजाब के सभी क्रिश्चियंस, ANM की सभी ब्रांचेस, आप फास्टिंग करेंगे। कल सिर्फ पंजाब के लिए, फ्लड विक्टिम्स के लिए प्रभु की दया को, मर्सी को मांगेंगे। प्रभु अब दया कर हमारे ऊपर, पंजाब के ऊपर, लोगों के ऊपर, वो किसी भी धर्म के क्यों नहीं हो, वो सब परमेश्वर की ही संतान हैं। तो आप उनके लिए प्रेयर करेंगे। तुसी सारे कल फास्ट रखोगे। फास्ट रखन तो बाद तुसी कल अपना रोज़ा, अपना उपवास, अपना फास्ट चर्च आके खोलांगे। ਆਪਾਂ कल ਆਪਾਂ चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਤ ਨੂੰ 10-11 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਪਵਾਸ ਕੱਲ ਖੋਲੋਗੇ। ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਪਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੋਕ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ, ਕੱਲ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ, ਮੇਨ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ, ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠ ਕਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ। शाम ਨੂੰ मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ प्रेयर करांगे, फास्टिंग करांगे पूरा दिन, और मीटिंग तो बाद आप अपने फास्ट ਨੂੰ खोल लांगे। सो मीटिंग के बाद हम यहीं पे फास्ट को खोलेंगे, चर्च के अंदर ही, चर्च लंगर के साथ, प्रभु भोज के साथ हम अपने फास्ट को खोलेंगे। और मेरा बिलीव है कि परमेश्वर, शारीरिक हेल्प तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल हेल्प है वो लोगों को सेकंड नंबर पे जो लगती है, एक्चुअल में वो फर्स्ट नंबर की हेल्प है, वो फर्स्ट नंबर की हेल्प है। कहते हैं कि जब आप किसी मैन ऑफ गॉड के पास जाओ तो कभी भी उससे पैसों की आस करके मत जाओ। अपनी मुसीबत की सॉल्व होने की आस रख के जाओ, और उसके मसे के ऊपर आस रखो। लेकिन आज लोगों को ये शायद बात मालूम नहीं है। बहुत से लोग सिर्फ फिजिकल हेल्प को ही बड़ी हेल्प समझते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मैन ऑफ गॉड के जो वर्ड हैं, जो खुदा के दास के वचन होते हैं, वो आपको निकाल सकते हैं। वो पैसे से भी ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। कई बार हर टाइम खुदा के दास के पास हो सकता है वो ना हो जो आपको चाहिए
मटेरियल चीज़ें, लेकिन उसके पास हर वक्त परमेश्वर और मसा और ग्रेस और सामर्थ मौजूद होती है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। मैंने हज़ारों टेस्टिमनी सुनी हैं, लोगों ने हॉस्पिटल से कहीं ना कहीं से नंबर लेके मुझे मैसेज किया है, जो परमेश्वर की आत्मा ने उनसे बात की है, वो डेथ बेड से, प्रॉब्लम से, मुश्किलों से निकले हैं और उन्होंने टेस्टिमनी दी कि आपने वर्ड दिया था। और मेरे को याद भी नहीं होता, लेकिन वो टेस्टिमनीज के साथ जब आते हैं 6 महीने साल के बाद, जब इंडिया या कहीं से भी, तो वो बताते हैं कि वर्ड्स पावरफुल थे, उन्होंने हमारी लाइफ में काम किया है। और ऐसे ही वचन की ताकत परमेश्वर ने आप लोगों को भी दी है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है। वो सिर्फ पास्टर्स के पास नहीं है, सिर्फ प्रेरितों के पास नहीं है, वो हर एक विश्वासी के पास है। बस फ़र्क इतना ही है, कोई उसे इस्तेमाल करना जानता है, कोई थोड़ा जानता है, कोई बहुत ज़्यादा जानता है, कोई बहुत अच्छे से जानता है, बस फ़र्क इतना ही है, लेकिन है वो सबके पास।